क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? ये जादू नहीं है, ये साइंस है। पौधे हमारी तरह खाना नहीं खाते, इसके बजाय वे अपने खुद के शेफ होते हैं, जो धरती पर सबसे बेहतरीन किचन चलाते हैं। इस किचन को नेचर का किचन कहते हैं, और जो खास खाना वे बनाते हैं वही उन्हें और हमें जिंदा रखता है। सीक्रेट रेसिपी: फोटोसिंथेसिस, सूरज की रोशनी को जिंदगी में बदलना। फोटो का मतलब है रोशनी, सिंथेसिस का मतलब है बनाना, तो रोशनी से चीजें बनाना। पौधे अपनी खुद की खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों में बेहतर हुई है। वे पर्यावरण से आसान चीजें लेते हैं और उन्हें मीठी एनर्जी में बदल देते हैं, जो उनके बढ़ने में मदद करती है। यह शांत परफॉर्मेंस हर हरे पत्ते में होती है, जो धरती पर लगभग सभी जीवन को शक्ति देती है। इसके बिना कोई सेब नहीं होंगे, कोई लकड़ी नहीं होगी और सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा भी नहीं होगी। तो आइए अपने साइंस गॉगल्स पहने और इस अद्भुत नेचुरल किचन के अंदर चलें। क्या आप यह देखने के लिए तैयार हैं कि यह सब कैसे काम करता है? चलो चलें। हर शेफ को सामग्री चाहिए होती है और पौधे भी अलग नहीं हैं। उनकी रेसिपी में 3 खास चीजें चाहिए होती हैं: सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। सूरज की रोशनी सूरज से मिलने वाली प्योर एनर्जी है, जैसे खाना पकाने के लिए गर्मी की शुरुआत होती है। सूरज की रोशनी के बिना कुछ नहीं होता, यह सबसे बड़ा पावर सोर्स है। अगला है पानी, जिसे पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी से ऊपर खींचते हैं, जैसे छोटी छोटी स्ट्रॉ। पानी दूसरी सामग्री के साथ मिलने और रिएक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड, वह गैस जो हम सांस में बाहर छोड़ते हैं। पौधे इसे अपने पत्तों पर छोटे छोटे छिद्रों से लेते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। उन्हें हजारों छोटे मुंह समझो। कार्बन डाइऑक्साइड खाने के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कार्बन देता है। तो शॉपिंग लिस्ट एनर्जी के लिए सूरज की रोशनी, मिट्टी से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। नेचर इन आसान चीजों को जीवन की चीजों में बदल देता है। यह एक परफेक्ट सिस्टम है। हमारा वेस्ट उनकी सामग्री बन जाता है और इसका उल्टा भी। अब चलें देखें कि खाना कहां पकता है। सामग्री तैयार है, अब खाना बनाने का समय है। किचन, पत्तों के अंदर झूम करके देखो और आपको छोटे छोटे डब्बे मिलेंगे, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हर कोशिका में दर्जनों। हर क्लोरोप्लास्ट एक छोटा किचन है और शेफ है क्लोरोफिल, हरा पिगमेंट। क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है, सोलर पैनल की तरह काम करता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाता है, लाल और नीली रोशनी से एनर्जी सोखता है और हरा रंग दिखाता है। यह एनर्जी फोटोसिंथेसिस को शक्ति देती है। क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर ग्रैना नाम के ढेर होते हैं, जो थाइलाकॉइड से बने होते हैं, जहां क्लोरोफिल होता है। यह डिजाइन सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा पकड़ने में मदद करता है। ज्यादा रोशनी, ज्यादा खाना। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट्स के बिना पौधे सूरज की रोशनी, पानी या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो हरा रंग आप देखते हैं, वह इस बात का संकेत है कि ये किचन काम के लिए खुले हैं। वे पौधे की खाना बनाने की शक्ति का दिल हैं। उनकी वजह से हमारी दुनिया हरी और एनर्जी से भरी है। अब चलें देखें कि जब लाइट शो शुरू होता है तो क्या होता है। फोटोसिंथेसिस 2 हिस्सों में होता है। सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इस स्टेज को सूरज की रोशनी चाहिए होती है और यह थाइलाकॉइड्स में होता है, जहां क्लोरोफिल तैयार होता है। सूरज की रोशनी क्लोरोफिल को उत्तेजित करती है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। इस प्रक्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं। पानी हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनों और ऑक्सीजन में टूट जाता है। एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन एक चेन से नीचे जाते हैं, जिससे एटीपी बनता है, छोटी रिचार्जेबल बैटरी। एक और मॉलिक्यूल NADPH एनर्जी और हाइड्रोजन उठाता है, अगली स्टेज के लिए तैयार। बची हुई ऑक्सीजन पौधे से हवा में छोड़ देते हैं, हमारी जीवन देने वाली सांस। आखिर तक पौधे ने सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया है। अब दूसरे हिस्से का समय है, खाना बनाना। दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या केल्विन साइकिल। इस स्टेज को सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती, बस पहले हिस्से से एटीपी और NADPH चाहिए होता है। यह स्ट्रोमा में होता है, जो क्लोरोप्लास्ट का तरल केंद्र है। लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड से चीनी बनाना। कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में एंटर करती है और एक ठोस रूप में फिक्स हो जाती है। एटीपी और NADPH असेंबली लाइन को शक्ति देते हैं, कार्बन को ग्लूकोज में बदलते हैं। यह लेगो मॉडल बनाने जैसा है, स्टेप बाय स्टेप। कुछ चक्कर के बाद पौधा ग्लूकोज बनाता है, वही खाना जिसकी उसे जरूरत होती है। साइकिल रीसेट हो जाती है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तैयार। पौधे ने रोशनी, पानी और हवा को एनर्जी से भरपूर खाने में बदल दिया है। पौधे का खाना तैयार है,
ग्लूकोज एक साधारण चीनी। पौधे ग्लूकोज का इस्तेमाल तुरंत एनर्जी के लिए करते हैं, जिससे ग्रोथ, मरम्मत और बहुत कुछ होता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज, पौधे इसे स्टार्च के रूप में जड़ों, बीजों या तनों में स्टोर करते हैं, जैसे आलू और गाजर। जब जरूरत होती है, स्टार्च फ्यूल के लिए ग्लूकोज में टूट जाता है। ग्लूकोज सेल्यूलोज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक भी है, जो मजबूत सेल वॉल बनाता है। लकड़ी, डंठल और कुरकुरी सब्जियों की संरचना सेल्यूलोज की वजह से होती है। ग्लूकोज पौधे का खाना, बचत और कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। फल या आलू का हर निवाला इस मीठे इनाम का स्वाद है। ऊंचा पेड़ ग्लूकोज से बना है, जो सेल्यूलोज में बदल गया। ये एक मॉलिक्यूल पौधे और हमें शक्ति देता है। याद है जब पौधों ने फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी को तोड़ा था, उससे ऑक्सीजन निकली थी। पौधों को चीनी बनाने के लिए इस ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वे इसे अपने पत्तों से छोड़ते हैं। यह वेस्ट वह हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। पौधे और जानवर सांस लेने के एक साइकिल में बंद हैं। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। अरबों साल पहले फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों ने हवा को ऑक्सीजन से भर दिया था, जिससे कॉम्प्लेक्स जीवन संभव हुआ। आज पौधे धरती के फेफड़ों की तरह काम करते हैं, हमारे वातावरण को बनाए रखते हैं। ऑक्सीजन ओजोन परत भी बनाती है, जो हमें नुकसानदेह यूवी किरणों से बचाती है। फोटोसिंथेसिस के बिना सांस लेने लायक हवा या सूरज से कोई सुरक्षा नहीं होती। हर हरा पत्ता एक छोटी ऑक्सीजन फैक्ट्री है, जो हमारे ग्रह को रहने लायक बनाए रखती है। नेचर का किचन धरती पर जीवन का आधार है। हर फूड चेन के आधार में प्रोड्यूसर होते हैं, पौधे और फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव। शाकाहारी पौधे खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी खाते हैं, और एनर्जी चेन में ऊपर की ओर जाती है। फोटोसिंथेसिस के बिना फूड वेब ढह जाएगा। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीन हाउस गैस को सोखकर हमारे क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं। जंगल और महासागर नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं, धरती के तापमान को कंट्रोल में रखते हैं। यहां तक कि फॉसिल फ्यूल भी प्राचीन सूरज की रोशनी है, जिसे लाखों साल पहले पौधों ने स्टोर किया था। जिस कागज पर हम लिखते हैं, जिस लकड़ी से हम बनाते हैं, ये सब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं। यह प्रक्रिया हमारी दुनिया, हमारे क्लाइमेट और हमारे जीवन को आकार देती है। हमारी सभ्यता पौधों के शांत काम पर बनी है। फोटोसिंथेसिस हर चीज के पीछे की शांत शक्ति है। जैसे ही हम अपनी यात्रा खत्म करते हैं, आइए फोटोसिंथेसिस की सुंदरता की सराहना करें। यह एक शांत इंजन है, जो सूरज की रोशनी, पानी और हवा को भोजन, एनर्जी और ऑक्सीजन में बदलता है। पौधे निर्जीव दुनिया को जीवित से जोड़ते हैं, एक आत्मनिर्भर साइकिल बनाते हैं। हमारा कचरा उनकी सामग्री बन जाता है, उनका कचरा हमारी सांस बन जाता है। इस प्रक्रिया को समझना दिखाता है कि हमारे जंगलों और पौधों के जीवन की रक्षा करना कितना जरूरी है। अगली बार जब आप कोई पत्ता देखें या सेब खाएं, तो काम कर रहे साइंस को याद रखें। छोटे क्लोरोप्लास्ट किचन, क्लोरोफिल शेफ और केल्विन साइकिल सभी जीवन के लिए काम कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हमें सब कुछ देता है, बस सूरज की रोशनी, पानी और हवा मांगता है। जीवन की जटिलता और सुंदरता सब इस प्रक्रिया की देन है। साइंस हमारे चारों ओर है, खासकर हर हरे